अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सीएसएस में कितने टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं और कितने टाइप से सीएसएस होती है। अब हम लोग टेक पे उन सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉडी टेक पे। बॉडी टेक पे आप मैंने आपको पहले बताया था, जब हम लोग एट्रीब्यूट्स के लेवल पे बात कर रहे थे, तो बॉडी टेक पे आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते थे। तो बॉडी टेक पे सबसे पहले आपने अप्लाई किया था बीजी कलर, राइट। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बॉडी टैग पे आपको बीजी कलर नहीं, अगर एज बिंग अ टैग आपको कोई चीज अप्लाई करनी है तो वो क्या होगी। तो मैं यहाँ पर इन लाइन नहीं, इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्टर यूज करा है बॉडी। बॉडी में आप पहली चीज जो अप्लाई करोगे वो होगा आपका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आप डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हो, मैंने पास कर दिया पिंक। तो फुल बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक आने वाला है। मैं राइट क्लिक और जैसे ही क्या करता हूँ यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर, तो ये जो बॉडी का पूरा बैकग्राउंड कलर है वो पिंक आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर पिंक ना करते हुए कुछ और कर दूं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है ग्रे। और अब आप देखेंगे तो बॉडी का पूरा बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा, बेसिकली ग्रे आ जाएगा। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि बॉडी के बैकग्राउंड में मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूं। अच्छा, एक नई चीज और मैं आपको सिखाता हूं। याद रखना, आप लोग बॉडी के बैकग्राउंड में आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो, आरजीबी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, आरजीबी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है 000 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 255, 255, 255। मैंने यहाँ पर पास कर दिया 100, 100, 100, 100 क्वांटिटी में रेड, 100 क्वांटिटी में ग्रीन और 100 क्वांटिटी में ब्लू। जैसे ही मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, ये कलर मुझे अपीयर हो रहा है, राइट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। मैं रेड टोन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का कलर आएगा। दूसरा, आरजीबीए भी होता है, जिसमें आप फोर्थ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और वो होता है आपका ओपेसिटी। मैंने यहाँ पर पास कर दिया 0.1, मतलब काफी ज्यादा जो है लाइट कलर से अपीयर होगा। अगर आपने पास कर दिया 0.5, तो एक मिड लेवल के कलर से ये आपको एक शेडो के साथ दिखेगा। और जो मैक्सिमम होती है 1, अगर आपने 1 कर दिया तो फुल कलर के साथ ही आपको अपीयर होगा। लेट्स सेव एंड रिफ्रेश। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड में लगने वाली इमेजेस के बारे में, कि हम बैकग्राउंड में टोटल कितनी इमेजेस लगा सकते हैं या किस टाइप से इमेजेस लगा सकते हैं। तो तरीका देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, और वो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज में आप क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पर URL। बैकग्राउंड इमेज में यू विल यूज व्हाट, URL। और उस URL में आप सिंगल कोट्स में कोई भी URL पास कर सकते हैं। तो मैं एक google.com विजिट करके एक लाइव इमेज का, GIF इमेज का URL निकालता हूं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड GIF इमेजेस, और आप कोई सा भी इमेज यहाँ पर निकाल के रख सकते हैं। मैं इस इमेज का राइट क्लिक करता हूं और कॉपी कर लेता हूं मैं इस इमेज का URL। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और मैंने कर लिया है कॉपी इमेज का लिंक। और इस लिंक को हम यहाँ पर URL फंक्शन में पेस्ट कर देंगे। सेव किया, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे इमेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिंगल इमेज है, लेकिन ये इमेज मल्टीपल पीसेस में डिवाइड है। कैसे पता लगेगा आपको, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। याद रखना, इमेज अगर छोटे साइज का होगा तो वो इमेज बैकग्राउंड में बार बार अगेन एंड अगेन क्या होने वाला है, बेसिकली रिपीट होने वाला है। तो हमने बैकग्राउंड रिपीट में कर दिया है नो रिपीट, और हमने सेव किया और रिफ्रेश किया, एक ही बार आ रहा है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बैकग्राउंड रिपीट में हमने नो रिपीट कर दिया तो ये पूरा स्क्रीन को कैसे कैप्चर करेगा। तो उसके लिए हमने लगा दिया है बैकग्राउंड साइज, और साइज में हमने लगा दिया है 100%। और मैंने इसे सेव किया, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो हमें बैकग्राउंड में पूरा इमेज दिख जाएगा। अब आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये वो प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग बॉडी टेक के साथ यूज करने वाले थे। अब हम लगाने वाले हैं स्टाइलिंग H1 टेक पे। H1 टेक पे टाइटल और अलाइन तो आप जानते ही हैं। मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है प्रोग्रामर्स कॉलेज, सेव, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, लुक, यहाँ पर आ रहा है आपके पास में प्रोग्रामर्स कॉलेज। मैं चाहता हूं कि हम लोग जो H1 टेक है उस H1 टेक में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो पहला ऑपरेशन में H1 टेक का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज किया, और उसमें मैंने पास कर दिया है पिंक। तो अब आप देखेंगे कि H1 टेक का बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, पिंक। मैं इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूं, मैंने कलर कर दिया है टेक्स्ट का ब्लू। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू कलर से आ जाएगा। और सबसे मेन चीज मैं अब आपको बताने वाला हूँ, और वो है बॉर्डर प्रॉपर्टी। हम लोग H1 टेक की बॉर्डर बॉर्डर लगाने का एक बहुत सॉलिड तरीका है, वो आप ध्यान से देख लो एक बार। बॉर्डर कॉलन साइज,
क्या साइज की बॉर्डर लगाना है, मैंने बता दिया 1 पिक्सल का बॉर्डर लगाना है। कैसा लगाना है, सॉलिड लगाना है, और किस कलर का लगाना है, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर का कलर येलो कर दिया है। मतलब 1 पिक्सल का सॉलिड येलो कलर का बॉर्डर अब आपके H1 के साथ अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉर्डर में भी बहुत सारी चीज पास हो सकती है, सॉलिड चाहिए तो सॉलिड, डेस्ड चाहिए तो डेस्ड बॉर्डर आ जाएगा। देखिए डेश 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 के साथ आ रहा है। अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो देखिए ये डेश्ड बॉर्डर है। इसके बाद आप डॉटेड लगा सकते हो, तो डॉट 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 के साथ बॉर्डर आ जाएगा। ऐसे ही आप डबल लगा सकते हो, तो डबल बॉर्डर आ जाएगा। वैसे ही आप सॉलिड भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर बॉर्डर सॉलिड आ जाएगा। अब हम यहाँ पर साइज 1 पिक्सल्स ही कर देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी मुझे थोड़ा सा कर्व शेप में बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, बॉर्डर डैश रेडियस, और मैंने कर दिया है 25 पिक्सल्स। तो देखिए अब आपका जो बॉर्डर था वो थोड़ा सा कर्व शेप में आ रहा है। हम चाहते हैं इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन होके कहाँ पर आ जाए, सेंटर। लेफ्ट राइट भी कर सकते थे, जस्टिफाई भी कर सकते थे, हमने सेंटर में कर दिया उसको। आप इसकी विड्थ कम करना चाहते थे तो आपने इसकी विड्थ भी 50% कर दी है, मतलब हाफ विड्थ कर दी है। और याद रखना हर प्रॉपर्टी के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। तो ये 50% के साथ आ चुका है। तो ये ऑल प्रॉपर्टीज जो है वो हम किस टैग के साथ अप्लाई कर रहे हैं, H1 टैग के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग H1 टैग के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो है, ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज आप पैराग्राफ टैग के साथ भी अप्लाई करोगे तो भी एप्लीकेबल है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट पे, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो HTML में लिस्ट होती है, जैसे आपने ऑर्डर्ड लिस्ट देखा था, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते थे, OL। और उसमें हम लोग देते थे लिस्ट के आइटम्स, एलाइस। पहला होता था HTML नाम से एलाई, दूसरा होता था CSS नाम से एलाई, और तीसरा होता था जावास्क्रिप्ट नाम से एलाई। तो HTML, CSS और क्या, जावास्क्रिप्ट। सेव दिस, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। फर्स्ट पे आ जाएगा HTML, सेकंड पे आ जाएगा CSS, और थर्ड पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट। मुझे यहाँ पर जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करना है। अगर हम चाहते हैं कि वहां पर मुझे रोमन में अपर रोमन या लोअर रोमन में 1 2 3 मिले, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपर रोमन कर दिया है, और अपर रोमन में मुझे अब जो 1 2 3 है वो मिलेगा। वैसे ही मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोग अल्फाबेट यूज कर लें, तो आप यहाँ पर अल्फा भी यूज कर सकते हो, लोअर अल्फा है, अपर अल्फा, जो भी आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो। वैसे ही हम लोग OL, वैसे ही हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट से अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। उसमें आपको लिस्ट स्टाइल टाइप में स्क्वायर लगाना है, तो यहाँ स्क्वायर बॉक्सेस आ जाएंगे। वहां पर आप चाहें तो सर्कल लगा सकते हैं, और सर्कल लगाने से यहाँ पर सर्कल आ जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि एक्चुअल जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है वो ऐसा नहीं आता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर डिस्क लगाना है, तो आपको यहाँ पर डिस्क मिल जाएंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टैग पे बात करने वाले हैं, जिस टैग का नाम होता है DIV, डिवीजन टैग। तो डिवीजन टैग पे नॉर्मल स्टाइलिंग में आप लोग क्या करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है कि हमें जब भी कोई डिवीजन टैग का कंटेंट लगाना हो, तो अब इस डिवीजन को आपने लगा तो दिया, लेकिन आपको डिवीजन डिवीजन की तरह दिखता ही नहीं है। तो हम सबसे पहले डिवीजन टैग पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, उसमें पहली प्रॉपर्टी है हाइट। हमें किस हाइट पे डिवीजन लगाना है, तो मैंने बताया 100 पिक्सल्स हाइट पे डिवीजन लगाना है। मुझे किस विड्थ पे डिवीजन लगाना है, 100% विड्थ पे डिवीजन लगाना है। और मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देना है ऑरेंज। और अब आप देखेंगे तो सेव और रिफ्रेश, ये जो डिवीजन है ये 100 पिक्सल हाइट, 100% विड्थ, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो था ऑरेंज। आप यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि हम इस डिवीजन की बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया बॉर्डर लगाने का तरीका सबसे बेस्ट वही है, बॉर्डर 5 पिक्सल्स की सॉलिड, और मुझे इस बार बॉर्डर का कलर चाहिए ब्लैक, तो ब्लैक कलर से बॉर्डर आएगा।
और 5 पिक्सल्स का बॉर्डर होगा। तो ये कंप्लीट आपको डिवीजन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। अगर आप इस डिवीजन के अंदर कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं और उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करोगे, और टेक्स्ट अलाइन में हम लोग क्या पास कर देंगे, यहाँ पर सेंटर पास कर देंगे। तो अगर हम इस डिवीजन के अंदर कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो डेफिनेटली वो कंटेंट किससे आने वाला है, सेंटर में ही आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट करा हेलो, और हेलर जो है वो सेंटर से ही अलाइन होगा। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। ये टेक्स्ट अलाइन अभी मैं हटा रहा हूँ, सो दैट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो हम लोग डिस्कस कर पाए। मैंने यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी डिवीजन टैग के अंदर अभी जो यूज करना है वो दो प्रॉपर्टीज है। उन दो प्रॉपर्टीज को हम लोग सीएसएस की मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। पहला होता है मार्जिन और दूसरा होता है पैडिंग। क्या होता है मार्जिन और क्या होता है पैडिंग, आप समझिए। जो भी हमारा आउटर टैग है वो हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर उसका इनर टैग जो है वो सपोज हमने डिवीजन लिया है, और डिवीजन के अंदर मैंने एक हेडिंग टैग लिया है। तो बॉडी सबसे आउटर टैग हो जाएगा, और बॉडी के अंदर हमने कौन सा टैग यूज करा है, डिवीजन टैग यूज करा है। और डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा, बेसिकली पैराग्राफ आ जाएगा। तो बॉडी, बॉडी के अंदर डिवीजन, और डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा, पैराग्राफ। याद रखना व्हाट इज मार्जिन एंड व्हाट इज पैडिंग। तो याद रखें आप लोग ध्यान से कि पैराग्राफ टैग डिवीजन के अंदर है। डिवीजन के रेस्पेक्ट में डिवीजन से आउटर टैग जो बॉडी है उसका डिस्टेंस कंसीडर होता है मार्जिन। वो डिवीजन के रेस्पेक्ट में कहलाएगा मार्जिन। और डिवीजन से उसके अंदर वाला जो टैग है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाएगा आपका पैडिंग। तो सीधा सा फंडा क्या होता है मार्जिन और क्या होता है पैडिंग, करंट टैग टू आउटर टैग डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, और करंट टैग टू इनर टैग डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पैडिंग। तो डिवीजन के साथ हम लोग मार्जिन और पैडिंग दोनों पे काम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मार्जिन बढ़ाया है लेफ्ट से कितना, 50 पिक्सल्स। मतलब अब डिवीजन शिफ्ट हो जाएगा बॉडी से, कितना शिफ्ट हो जाएगा, 50 पिक्सल्स लेफ्ट साइड पे। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो हेलो है ये हम पैराग्राफ में लिख लेते हैं, सो दैट आपको जो डायग्राम समझाया था मैंने उसमें हमने पैराग्राफ भी यूज किया था। तो डिवीजन का जो पैराग्राफ है उसका पैराग्राफ का डिवीजन से जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पैडिंग। और पैडिंग मुझे कहाँ से बढ़ाना है, लेफ्ट से। और मुझे पैडिंग पैडिंग लेफ्ट से कितनी बढ़ाना है, तो मैंने बता दिया है यहाँ पर 50 पिक्सल्स बढ़ाना है। और जैसे ही मैंने सेव करके रिफ्रेश किया है, यहाँ पर जो डिस्टेंस बढ़ने वाला है वो कितना बढ़ने वाला है, 50 पिक्सल्स। अच्छा, ये कंप्लीट पैडिंग बढ़ा है। आप चाहते हैं तो हम लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, जैसा भी चाहे वैसा अपन पैडिंग बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लेफ्ट राइट मेंशन नहीं कर रहे हो, चारों तरफ से पैडिंग और मार्जिन बढ़ जाएगा उस केस में। तो दो चीजों का ध्यान रखना है। करंट टेक टू आउटर टेक डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, और करंट टेक टू इनर टेक डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पैडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट HTML और CSS के साथ, तो बने रहिएगा।